जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें गिवन है tan a बराबर 1/√3 और हमें फाइंड करना है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा पार्ट जो हमें फाइंड करना है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि tan a क्या होता है, उसमें लंब या कर्ण या आधार कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह हमें आकृति दी है ए बी सी। ठीक है, अब इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि tan a क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर L A L K A ओके। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ये होता है हमारा साइन कॉस tan। हमें यहाँ सिर्फ tan चाहिए अभी, तो हम सिर्फ tan की बात करते हैं। देखो, tan हो गया हमारा लंब बटे आधार। ओके, तो लंब बटे आधार, यानी कि अब हम आकृति पे आते हैं। tan a मतलब यहाँ पे एंगल है। ओके, tan a का मतलब एंगल यहाँ है, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, tan a पे लंब है हमारा 1 और आधार है हमारा √3। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस त्रिभुज में हमें दो बाजुएं दी हैं और हमें तीसरी बाजू यहाँ पर फाइंड करनी है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, तो कर्ण है AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि CB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि BA का वर्ग। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। CB हमारा 1 आया है, 1 का वर्ग प्लस BA है यहाँ पर √3, तो √3 का हो जाएगा वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, प्लस रूट से वर्ग कैंसिल, तो यहाँ मिला 3, 3 और 1 हो गए 4, यहाँ पे AC वर्ग। अब जो AC का वर्ग है वो इस तरफ आके रूट हो जाएगा। अब 4 किसका वर्ग है? 4 वर्ग है 2 का। ठीक है, तो हमें AC मिला 2। अब यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? साइन A cos C। तो पहले A वाले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। साइन A का मतलब है A पर एंगल है। ठीक है, तो A पर एंगल है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A। ओके, साइन A, साइन A, साइन A क्या है हमारा? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा? 1 और कर्ण है हमारा 2। ठीक है, तो हो गया ये 1/2। उसके बाद A का हमें क्या चाहिए? कॉस, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस A। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है, देखो, साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या है? √3 और कर्ण क्या आया अभी? 2, तो ये हो गया √3/2। ये हो गई जो A के एंगल पे वैल्यूज़ हैं वो। A जहाँ थीटा है वहाँ की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए? साइन A हो गया कॉस A, साइन A हो गया, कॉस A हो गया। अब हमें चाहिए साइन C, साइन C का मतलब है कि C पर थीटा है। जब C पर थीटा होगा मतलब कि इस तरफ, तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। कर्ण में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइन C। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण पहले लिख लो क्योंकि कर्ण में कोई चेंज नहीं है। अब लंब क्या हो जाएगा? √3। क्या हो जाएगा? √3। ओके, अब हम फाइंड करेंगे साइन C हो गया। अब कॉस C, कॉस C, कॉस क्या होता है? साइन कॉस आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण पहले लिख लो। कर्ण क्या है यहाँ पर? 2 और आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 1। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 1/2। जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी वो हमने सब निकाल ली है। क्या क्या चाहिए था हमें, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, जहाँ ए है इसका मतलब ए थीटा है, तो जो जैसा है वो वैसा रहेगा। और यदि कॉस सी मतलब सी पे थीटा बोल रहा है तो आधार जो है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ पुट करके। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो सब हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू है 1/2, ओके, ब्रैकेट। कॉस सी की वैल्यू है 1/2, फिर प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 2 की 2 से गुणा, बीच में ब्रैकेट है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूँ इसको, ये हो गया। ठीक है, अब इसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, और 2 दूनी 4। रूट में जो नंबर होते हैं यदि वो एक जैसे हैं तो एक बारी आ जाता है बाहर। जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, √3 गुणा √3, इसको हम लिख देंगे रूट में 3 गुणा 3। अब रूट से कैसे बाहर निकालते हैं हम लोग, पेयर में से बाहर निकालते हैं, इसलिए आ गया 3। सेम आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जैसे नंबर रूट में हों और वो गुणा हो रहे हैं तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ होता है √4 गुणा √4 तो 4 बाहर आ जाता। ओके, खैर 3 और 1 4। ठीक है, 3 और 1 हो गया 4। और नीचे क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए यहाँ पर एक बारी ले लेंगे। 3 और 1 4 और डेनोमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ एक बारी 4 से 4 हो गया कट, तो हमारा आंसर आ गया 1। पहला जो हमारा क्वेश्चन था, पहली जो हमें वैल्यू दी गई है उसका आंसर आ गया 1। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा सॉल्व करते हैं। अभी दूसरा हमारा क्या है, इसमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ओके, सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। अभी कॉस ए हमारा है √3/2, √3/2। कॉस सी है 1/2, ओके, माइनस साइन ए है हमारा 1/2 और साइन सी है √3/2। ओके, सारी वैल्यूज़ हमने ऊपर यहाँ पर निकाली थी। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यूज़ लेते जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। ठीक है, मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसे हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व। तो देखो कैसे करना है। √3 एकम √3, 2 दूनी 4, सीधी सीधी गुणा हो रही है, माइनस का माइनस, √3 एकम √3 और 2 दूनी 4। ओके, अब ये प्लस की है पूरी वैल्यू और ये माइनस की है तो पूरी पूरी कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमें गिवन था 10 की वैल्यू, 10 होता है लंब बटे आधार, वो हमें मिला इससे, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, तो लंब बटे आधार। हमें यहाँ फाइंड करना था कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ कर्ण फाइंड किया जो हमें मिला 2। ओके, उसके बाद साइन ए कॉस ए, साइन ए का मतलब फिगर से पता करते हैं। साइन ए का मतलब है यहाँ कि ए पर थीटा है। ठीक है, तो जो जैसा है वो वैसा रहेगा, यानी कि ये लंब और ये आधार। कर्ण में कभी कोई चेंज नहीं होता। जब थीटा की बात आ रही है सी पर तो चेंज हो जाता है। क्या, जो लंब होता है वो आधार हो जाता है और जो आधार होता है वो लंब हो जाता है यदि थीटा जो है वो यहाँ हो। ठीक है, उसके बाद हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन दिए गए थे हमने वो सॉल्व किए वैल्यूज़ पुट करके। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, 1 एकम 1
2 दूनी 4, सीधी सीधी गुणा, प्लस √3 को √3 से गुणा किया तो 3। रूट में जब एक जैसे नंबर हो और वो गुणा हो रहे हों तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया आपको। तो यहाँ पे आ गया 3, 3 और 1 4, डेनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बारी 4 से 4 कट, आ गया 1। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, सभी की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। ठीक है, √3 एकम √3, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, √3 एकम √3, 2 दूनी 4, ये प्लस का है और ये माइनस का पूरा कैंसिल बराबर 0। तो पहले का आया 1, दूसरे का आया 0। ये सारी वैल्यूज़ पहले आप फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।